नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आपल्या आंध्र प्रदेश भोंवणे वेळार सकाळी श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिरांत वचून देवदर्शन घेवन पुजा अर्चना केली. उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आंध्र प्रदेशांत हजारांनी कोटी रुपयांच्या विकास येवजण्यांची सुरवात केली. येवजण्यांक लागून उद्देगीक विकास, उर्जा, रस्तो आनी रेल्वे विस्ताराक नवी गती मेळटली. प्रधानमंत्र्यांच्या आंध्रा भेटी विशीं लोकांनी आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. केंद्र सरकार जो हमारे को सहायता दे रहा है उसके वजह से आज दुनिया के बेहतरीन चीज़, जैसे अपन देखें गूगल का गीगाबाइट का जो डेटा सेंटर आ रहा है विशाखापट्टनम में आज TCS आ रहा है, आज विशाखापट्टनम में CP आ रहा है, विशाखापट्टनम में अब जो दुनिया के बेहतरीन जो इन्वेस्टर्स है पूरे आ रहे हैं. ऐसी अपने रायलसीमा में अपने एरोस्पेस का आ रहा है. अरे ऐसा अमरावती को भी गौरव प्रधानमंत्री जी ने उनका साकार दिया. मोदी साहब इधर आएंगे, श्रीशैलम है, कर्नूल प्रोग्राम है, बहुत इसलिए अच्छा इधर मेंटेनेंस करने के लिए सब बहुत खुश करते हैं. खुशी की बात है. यहाँ पर ये मेन मकसद इसका क्या है बोले तो पूरा GST को वो GST के स्लैब्स कम करने की वजह से पूरों को सारे यहाँ अमीर ने गरीब ने पूरे भारत देश के जितने भी लोग हैं सबको इसका फ़ायदा मिलेगा. और ये हमारे को आने वाली दीपावली ये GST के वजह से पहले ही सबको हमारे भारत देश में सबको पहले ही दीपावली आ गई GST स्लैब्स कम करने की वजह से. कांय वरां आदीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी रोड शोंत लेगीत वांटो घेतिल्लो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज भूविकास प्रकल्पांच्या आंध्र प्रदेशांत उक्तावण जाता. सुमार 13,430 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांची सुरवात आयज कुर्नूल आंध्र प्रदेशांत जाल्ल्या एका खासा कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं सुरवात जाता. ह्या वेळार आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू आनी हेर मंत्री हाजीर आशिल्ले. पळयात थेट आंध्र प्रदेशांतल्यान ह्या कार्यावळीचें थेट प्रक्षेपण. शामिल होंगे जो भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर विशाखापट्टनम तक पहुंचेगी. మిత్రులారా ఈ గూగుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఏదైతే ఉందో ఈ పెట్టుబడితో కొత్త అంతర్జాతీయ సబ్సీ గేట్వే కూడా తయారవబోతుంది. ఇందులో అంతర్జాతీయ సబ్సీ కేబుల్ వల్ల మన భారతదేశం యొక్క తూర్పు ఉన్న విశాఖపట్నం నగరం మరింత బలోపేతమై ఈ కేబుల్స్ అన్ని కూడా అక్కడ చేరుకోబోతున్నాయి. साथियों, इस प्रोजेक्ट से विशाखापट्टनम एक AI और कनेक्टिविटी हब के रूप में स्थापित होगा. ये केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सेवा देगा. मैं इसके लिए आंध्र का लोगों को विशेष बधाई देता हूं और चंद्रबाबू के विजन की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं. మిత్రులారా ఈ ప్రాజెక్టు విశాఖపట్నం ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ भ्रष्टाचार, गुन्यांव, आतंकवाद हाचे आड सरकारान शून्य सहनशीलताय धोरण आपणायला अशें गृहमंत्री अमित शाह हांणी परतून एक फावट अधोरेखीत केले. आयज नवी दिल्लीत आयोजीत गुन्यांवकारांचे प्रत्यार्पण आवाहन आनी रणनीती ह्या परिशदेचें उक्तावण केल्या उपरांत ते सभेक संबोधीत करताले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला शिमेची सुरक्षीतताय तशेंच कायदो घटमूट करपा खातीर एक बळिश्ट भारत मुखार वता अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. ह्या वेळार CBIचे संचालक प्रवीण सूद आनी हेर केंद्रीय गुन्यांव अन्वेषण विभागाचे हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. भारत की सरहदों के पार बैठकर ये सभी गतिविधियों को चला रहे हैं उनके प्रति भी जीरो टॉलरेंस और वो सभी को भारत के कानून की नेट में लाने का प्रयास और इसके लिए एक तंत्र बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है. फाल्यां बिहार विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावंड्या खातीर उमेदवारी दाखल करपाचो निमणो दीस आशिल्ल्यान बिहारांत उमेदवारी प्रक्रिया गती मेळ्ळ्या. तशेंच वेंचणुकेच्या
प्रचाराकूय नेट आयला. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे वरिष्ठ फुडारी वेंचणुकेच्या प्रचारात अदीक तांकीन गुंतल्यात. जनता दल युनायटेड पक्षान 44 उमेदवारांची दुसरी वळेरी जाहीर केल्या. पक्षान आपल्या दुसऱ्या वळेरेंत जायत्या उमेदवारांक परत एक फावट उमेदवारीची संद दिल्या. नितीश कुमार सरकाराच्या मंत्रिमंडळातले मंत्री लेशी सिंग, जयंतराज, सुमित कुमार सिंग आणि शीला मंडळ हे विधानसभा वेंचणुके खातीर परत एक फावट रिंगणात देंवल्यात. आदले खासदार दुलालचंद गोस्वामी, महाबली सिंग आणि बुलो मंडळ हांकांय हे फावट संद मेळ्ळ्या. बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जयस्वाल हांणी राजद आणि काँग्रेसीचे हे गठबंधन आणि तांच्यो रणनीतीक जनता वाजेला असो आरोप केला. बढ़ रहा है, मतदाता इस बात को समझ रही है कि जिसका शुरुआत अच्छा है वही अच्छा कर सकता है, और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस में माथा फुटव्वल हो रहा है और जिस तरह से अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है, जनता इस बात को समझ रही है कि महागठबंधन यानी राष्ट्रीय सरकार में लाएंगे तो उसकी स्थिति क्या होगी. एनडीए चाहती है कि बिहार विकसित हो और इसीलिए हम 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं. हमारे सभी नेता आ रहे हैं, आज श्री अमित शाह जी आ रहे हैं और हमारा कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा. सध्याच्या अमेरिकी प्रशासनान भारताकडेन ऊर्जा सहकार्य अदीक खोलायेन वाडोवपाची इत्सा जाहीर केल्या आणि हाचेर चर्चा चालू आसा अशें भारताचे विदेश वेव्हार मंत्रालयान सांगला. देशातल्या ऊर्जा स्रोताच्या प्रसार माध्यमांनी केल्ल्या प्रश्नांक जाप दितना विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी फाटल्या दशकात स्थिरपणान फुडें वचपाची भारताक जायत्या वर्सां सावन ऊर्जा खरेदी वाडोवपाचे यत्न केला अशें जारी केल्ल्या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केला. देशातल्या तेल आयात धोरणात पुरायपणान अस्थिर ऊर्जा परिस्थितीत भारतीय गिरायकांचे हितसंबंध राखपाच्या उद्देशान मार्गदर्शन केला अशें तांणी सांगलें. आतंकवाद, अर्थीक अस्थिरताय आणि हवामान बदलाक लागून निर्माण जावपी आव्हानाक तोंड दिवपा खातीर राष्ट्रां मदीं सहकार्य वाडोवपाचेर विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी भर दिला. नवी दिल्लीत जाल्ल्या संयुक्त राष्ट्राच्या सैन्य योगदान दिवपी देशाच्या मुखेल परिशदेंत ते उलयताले. India approaches peacekeeping from its civilizational ethos. We see the world as one family, a vision enshrined in the timeless phrase of Vasudhaiva Kutumbakam. This is not just cultural wisdom, but an outlook that anchors our worldview. It is why India has consistently advocated for justice, dignity, opportunity, and prosperity for all societies and peoples. It is also why we place our faith in multilateralism and international partnerships. पणजी महानगरपालिकेच्या आयज जाल्ल्या स्थायी समितीच्या बसकेत पणजी महानगरपालिकेच्या आवाठात येवपी नव्या स्पांक परवाने जारी करचे नात असो निर्णय घेतला. हे विशीं सरकारान एक नवे धोरण तयार करपाचो आग्रो महानगरपालिकेक केला अशी माहिती पणजी महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी दूरदर्शनाकडे उलयतना दिली. First, during discussion, we decided to put an end to basically any new licenses when it comes to spas. Now, on social media and WhatsApp and all, we get messages, talking about the amount of spas, that they're flourishing throughout the city. So we also are quite concerned with this, with the issue. As in when we get requests now, because that was spas, we had to grant a license because all the other spas also have had relevant documentation from all the different departments. So what we are going to do now in this council meeting is we're going to stop any new licenses, any new spa licenses. In addition to that, what we want to do is we are going to write to the government to ask them to form a policy when it comes to all of these spas also now, in terms of the number that should be allowed, or even in maybe ways of double checking to see whether what is going on in the spas is legal, illegal, all of that thing. So what we are writing to do is basically we want the government to form a policy, and two is to create a framework where there can be supervision of all this. आणि इतल्या खबरापत्रांक आज सोंपता परत मेळुया. आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.